नमस्कार, मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम लोग बीए पार्ट 2 के लिए पाठ्यक्रम में अनुशंसित न्याय या सिलोजिज्म के स्वरूप पर विचार करेंगे। इसमें हम लोग सिलोजिज्म या न्याय के बनावट की व्याख्या करेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण में एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल के माध्यम से, वास्तविक उदाहरण के माध्यम से न्याय के स्वरूप को दर्शाने का प्रयास किया जाएगा। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, ऑल मेन आर मॉर्टल। बहुत प्रचलित उदाहरण है, ठीक है। राम इज मैन, देयरफॉर राम इज मॉर्टल। इसमें इसकी परिभाषा के अनुसार दो आधार वाक्यों से एक निष्कर्ष निकाला जाता है। तो यहाँ एक दो जो वाक्य हैं उनको हम लोग कहते हैं प्रेमिसेस। प्रेमिस 1, प्रेमिस 2। पहले वाले को हम लोग कहते हैं मेजर प्रेमिस। और दूसरे वाले को हम लोग कहते हैं माइनर प्रेमिस। इससे पहले कि हम लोग प्रेमिस की व्याख्या करें, हम यह देख लेते हैं कि इनको माइनर प्रेमिस और मेजर प्रेमिस क्यों कहा जाता है। यहाँ हम सबसे पहले कंक्लूजन पर ध्यान देते हैं। इसका सब्जेक्ट है और इसका प्रेडिकेट, ठीक है। तो इसमें कंक्लूजन के प्रेडिकेट को मेजर प्रेमिस कहा जाता है
मेजर टर्म कहा जाता है। और कॉन्क्लूजन के सब्जेक्ट को माइनर टर्म कहा जाता है। ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि मोर्टल जो है पहले वाक्य में है, तो यहाँ और राम या कॉन्क्लूजन का सब्जेक्ट दूसरे वाक्य में है। स्वाभाविक रूप से यह मेजर टर्म कहा जाएगा और इसको माइनर टर्म कहा जाएगा। इसमें एक तीसरा पद भी होता है जो कॉन्क्लूजन में नहीं होता है, लेकिन दोनों ही आधार वाक्यों में होता है। इसका काम मेजर टर्म और माइनर टर्म के बीच संबंध स्थापित करना रहता है, मध्यस्थता करना रहता है। इसलिए यह मिडिल मैन का काम करता है। इसलिए इसको मिडिल टर्म कहा जाता है। ठीक है। अब हम समझ गए कि कॉन्क्लूजन के प्रेडिकेट को हम मेजर टर्म और कॉन्क्लूजन के सब्जेक्ट को माइनर टर्म कहते हैं। जिस वाक्य में माइनर टर्म पाया जाता है उस वाक्य को माइनर प्रेमिस कहा जाता है, और जिस वाक्य में मेजर टर्म पाया जाता है उसको मेजर प्रेमिस कहा जाता है। शुद्ध निरपेक्ष न्याय में सामान्यतः पहले वाक्य में मेजर टर्म पाया जाता है और दूसरे वाक्य में माइनर टर्म पाया जाता है। इसके अलावा एक तीसरा पद होता है जो दोनों के बीच संबंध कराता है। यह दोनों ही वाक्यों में, दोनों ही प्रोपोजिशंस में, दोनों ही प्रेमिसेस में पाया जाता है। इसलिए इसे मिडिल टर्म कहा जाता है। यह कंक्लूजन में नहीं होता है बल्कि आधार वाक्यों में ही पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रेमिसेस क्या होते हैं। प्रेमिसेस एंड कॉन्क्लूजन। तो प्रेमिस शब्द जो है वह लैटिन शब्द के प्रेमिटो
टो शब्द से बना है, जिसके दो भाग हैं। कौन कौन? एक है प्रे और दूसरा मीटो। प्रे अर्थात प्री, इसको हम लोग मॉडर्न इंग्लिश में कहते हैं, जिसका अर्थ होता है बिफोर। और मीटो का अर्थ होता है टू सेंड। इसका अर्थ हो जाता है व्हाट गोज बिफोर याहू। ठीक है, जो पहले आ जाता है, चला आता है। ठीक है, चला जाता है, जो पहले बीत जाता है, पहले जिसको पहले भेजा जाता है। ठीक है, जिसको पहले बोला जाता है, जिसको पहले कहा जाता है, जिसको पहले भेजा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रीमिटो। इसी का मॉडर्न इंग्लिश में हो गया प्रेमिस। अर्थात जो सिलोजिज्म में पहले आता है उसको हम प्रेमिस कहते हैं। जो उसे या जिसको पहले भेजा जाता है, जो पहले जाता है, पहले चला जाता है, उसको हम लोग प्रेमिसेस कहते हैं। और कंक्लूजन शब्द जो है वह कनक्लाउडो, लैटिन के कनक्लाउडो, कनक्लाउडो शब्द से बना है, जिसमें कन का अर्थ होता है टुगेदर। ने इकट्ठा करना, और एक्चुअली टुगेदर है, टुगेदर। एंड दूसरा शब्द होता है इसमें क्लाउडो, जिसका अर्थ होता है टू शट। अर्थात इसका अर्थ होता है व्हाट क्लोजेज द आर्गुमेंट। जो आर्गुमेंट को बंद करता है, ख़त्म करता है, समाप्त करता है, रोकता है, अर्थात एक सीमा तक पहुंचा देता है, उसको हम लोग कहते हैं कनक्लाउडो लैटिन भाषा में। इसी का इंग्लिश रूपांतर मॉडर्न इंग्लिश में कन्क्लूजन हो जाता है। अर्थात जो पहले आता है वह प्रेमिस, और जो बाद में आता है वह कन्क्लूजन कहा जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसमें
सिलोजिज्म में 3 वाक्य होते हैं। एक को कहा जाता है बृहत वाक्य, या मेजर प्रेमिस। ठीक है, तो बृहत वाक्य उस वाक्य को कहा जाता है या जाता है जिसमें कंक्लूजन का बृहत पद पाया जाता है। ठीक है, जैसे ऊपर के वाक्य में ऑल मेन आर मोर्टल, उसमें हम लोगों ने देखा था कि मोर्टल शब्द बृहत पद है क्योंकि वह कंक्लूजन का विधेय है। इसी तरह दूसरे वाक्य को हम लोग लघु वाक्य कहते हैं। लघु वाक्य या माइनर प्रेमिस कहते हैं। तो माइनर प्रेमिस उस वाक्य को कहा जाता है जिसमें लघु पद या माइनर टर्म पाया जाता है। जैसे ऊपर के वाक्य में राम इज मैन, इसमें हम लोगों ने देखा था कि राम जो है वह इस उदाहरण में लघु पद है, और यह चूँकि दूसरे वाक्य में पाया जाता है इसलिए दूसरे वाक्य को लघु वाक्य कहा जाता है। इन 2 वाक्यों के अलावा जो तीसरा वाक्य होता है उसे कंक्लूजन कहा जाता है। माइनर प्रेमिस और मेजर प्रेमिस के अलावा सिलोजिज्म में जो तीसरा वाक्य पाया जाता है उसे हम
तीसरा वाक्य पाया जाता है उसे निष्कर्ष कहा जाता है। इसके पहले का चिन्ह पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ ऑल men आर मोर्टल मेजर प्रेमिस राम इज मैन माइनर प्रेमिस और देयरफॉर राम इज मोर्टल कंक्लूजन का उदाहरण है। इसको संकेतात्मक रूप से जैसे ऑल men आर मोर्टल राम इज मैन देयरफॉर राम इज मोर्टल को अगर संकेतात्मक रूप से हम ये करें तो इसका ये यहाँ इसको हम मेजर प्रेमिस को पी लिखते हैं, मेजर टर्म को पी लिखते हैं, माइनर टर्म को एस लिखते हैं और मिडिल टर्म को एम लिखते हैं। ठीक है। ये हो गया एम और ये हो गया एम। ठीक है। ये हो गया एस और तो इसको हम ऐसे लिखेंगे तो ऑल एम आर पी। ठीक है। एस इज पी, एस इज एम और देयरफॉर एस इज पी। इस तरह से लिखते हैं। इतना हमने पिछले वर्ग में भी आपको बताया था। अब इसको थोड़ा सा और सांकेतिक रूप से लिखते हैं। एम पी। ठीक है। एस एम और
एस पी। ठीक है। तो इसका रूप कुछ इस तरह से हो जाता है। एम पी एस एम एस पी, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और इस प्रकार यह एक सांकेतिक रूप से सिलोजिज्म का उदाहरण बन जाता है। अब हम एक देख लेते हैं कि सिलोजिज्म के कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि जल्दी ही हम लोग न्याय के नियम की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हमने जो उदाहरण दिया था, ऑल मेन आर मोर्टल, राम इज मैन, therefore राम इज मोर्टल। इसमें हम लोगों ने वाक्य के वर्गीकरण में देखा था कि इस तरह के वाक्य जिसमें हम उद्देश्य के संदर्भ में विधेय को निरपेक्ष रूप से स्वीकार करते हैं, उसको हम लोग कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन कहते हैं। ठीक है। तो इसमें तीनों जो है वो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हैं। तो जिसमें तीनों ही प्रकार के तीनों ही प्रेमिसेस से मेजर प्रेमिस, माइनर प्रेमिस और कंक्लूजन तीनों ही अगर कैटेगोरिकल हैं, प्रोपोजिशंस हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं प्योर कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। ठीक है। और जिन वाक्यों में मिला जुला रूप पाया जाता है, जैसे एक वाक्य हाइपोथेटिकल है, मेजर प्रेमिस, और दूसरा वाक्य कैटेगोरिकल है और कंक्लूजन कैटेगोरिकल है, तो ऐसे वाक्य को हम लोगों ने देखा था कि हाइपोथेटिकल कैटेगोरिकल सिलोजिज्म कहते हैं।
अगर यही बात अगर होती है कि पहला वाक्य डिसजंक्टिव है और दूसरा वाक्य कैटेगोरिकल है और तीसरा वाक्य कंक्लूजन जिसको कहा जाता है वह कैटेगोरिकल है, तो इस वाक्य को हम लोग डिसजंक्टिव कैटेगोरिकल सिलोजिज्म कहते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर पहला वाक्य हाइपोथेटिकल है, पहला वाक्य अगर हाइपोथेटिकल है, दूसरा वाक्य डिसजंक्टिव है और तीसरा वाक्य अर्थात कंक्लूजन डिसजंक्टिव है, तो ऐसे वाक्य को हम लोग डायलेमा सिलोजिज्म कहते हैं। ठीक है। तो हम लोग हाइपोथेटिकल कैटेगोरिकल सिलोजिज्म इस तरह हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो सिलोजिज्म के प्रकार प्राप्त होते हैं वे 4 प्रकार के हो गए। पहला हो गया प्योर कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, और दूसरा हो गया हाइपोथेटिकल कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, और तीसरा हो गया डिसजंक्टिव कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, और चौथा हो गया डायलेमा। हम लोग अभी तत्काल प्योर कैटेगोरिकल सिलोजिज्म की ही चर्चा आरंभ करेंगे और तब उसके बाद प्योर कैटेगोरिकल सिलोजिज्म को समाप्त करने के बाद हाइपोथेटिकल कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, डिसजंक्टिव कैटेगोरिकल सिलोजिज्म और डायलेमा की भी चर्चा करेंगे। लेकिन तत्काल अगले क्लास में हम लोग प्योर कैटेगोरिकल सिलोजिज्म को आगे बढ़ाएंगे और उसके नियमों की चर्चा करेंगे। लॉजिक
चूँकि थोड़ा टेक्निकल विषय हो जाता है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान में रखकर ध्यानपूर्वक देखना, सुनना और समझना चाहिए। इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक से ज़्यादा बार देखने का प्रयास करें। साथ ही साथ एक फेसबुक रखें। वीडियो देखने से पहले और वीडियो देखने के बाद उसको रिवाइज कर लेने का प्रयास करें। यहाँ याद करने से ज़्यादा समझना ही ज़्यादा आवश्यक है। फेसबुक के रूप में डॉक्टर गंगा दत्त झा की किताब उपयुक्त है। वीडियो देखते समय अगर कहीं कोई त्रुटि है तो आप इसे कमेंट के रूप में ज़रूर ध्यान में ले आवें, इंगित करें और निसंकोच रूप से यह बताने का प्रयास करें कि वीडियो में क्या क्या त्रुटियां हैं, किस रूप में सुधार करने पर या कहाँ कहाँ सुधार की संभावना है। हम लोग अगले वीडियो में यह प्रयास करेंगे कि उस तरह की त्रुटियां नहीं हो। आज इतना ही, तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।